बहुत बहुत आभार सर। बहुत अद्भुत और रोमांचकारी वक्तव्य था। हम सब लोग बड़ा अभिभूत होकर के सुन रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। ये तो निश्चित तौर पे विषय ऐसा है कि इसमें हमें भविष्य को एक नजूमे की तरह देखना है कि क्या संभावनाएं हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। दुनिया प्रकृति पर विजय के साम्राज्य का सपना देख रही थी 21वीं सदी में, लेकिन कोरोना ने पूरी मान्यता को झटक दिया। बात की जाती है कि यहाँ से फैला वहाँ से फैला, आरोप प्रत्यारोप। आपने बहुत सही कहा कि कारण चाहे जो हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि ये मनुष्य की योजना की परिणति नहीं है। कोरोना ने जीवन को बहुत बदला है, बहुत सारे झटके दिए हैं। आर्थिक उन्नति का दम्भ मनुष्य का चूर हुआ, और जो उपेक्षित जीवन प्रणाली थी वही आज काम आ रही है। साहित्य किसी राजनीतिक दल का हथियार नहीं हो सकता। कोरोना ने उत्पादकता के आधार पर बनने वाले अंतर वैयक्तिकता के संबंधों की क्रूरता को दिखाया है। भविष्य का भारत आत्मनिर्भर भारत हो, परिवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखने वाला भारत हो, और साहित्य समाज का दिशा दर्शक है, वो इसमें अपना योगदान करे। ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रखी। पुरानी मान्यताएं थी कि महामारी गरीब फैलाते हैं, लेकिन इस बार ये महामारी अमीरों ने फैलाई है। हवाई जहाज से आई है, ट्रेन से नहीं आई है। दुनिया न्यूनतम में चल सकती है, ये कोरोना ने हमें सिखाया है। और दुनिया चलेगी ये भी तय है, लेकिन जब चलेगी तो आगे कैसे चलेगी। आपने बहुत अच्छा कहा कि लालच के रास्ते नहीं चल सकती। लालच का परिणाम फिर ऐसा ही हमको देखने को मिल सकता है। हमको स्वाभिमानी और स्वावलंबी जीवन की ओर जाना है। मनुष्य के मानवीय सद्गुणों का विकास और विस्तार कर सकें, मनुष्य की चेतना को और अधिक उदार बना सकें, साध्य और साधन का भेद खत्म हो। ये हमारे साहित्य और समाज दोनों के लिए एक दृष्टि है, शिक्षा के लिए भी। तो बहुत एक रोचक प्रभावकारी व्याख्यान के लिए मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी का आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम अगले वक्ता की ओर बढ़ेंगे। साथियों, हमने जो ये विषय चुना है इसमें कुछ उपविषय नहीं रखे हैं। ये बड़ा रोचक होगा देखना कि एक ही विषय पर दूर दूर बैठे हुए अलग अलग अनुशासनों के लोग किस तरह से सोच रहे हैं, कैसे उन्हीं चीज़ों के बारे में सबके अलग अलग विचार हमारे सामने आएंगे। एक ही विषय को लेकर के कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, कितनी नई बातें कितने तरह से सामने आ सकती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत रोचक बात होगी पूरे कार्यक्रम के दौरान। अगले हमारे वक्ता प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी होंगे, जो कि राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली के सदस्य सचिव हैं। उनको मैं वक्तव्य के हेतु आमंत्रित करूं, और उससे पहले उनका परिचय देने के लिए अपने ही विभाग के बहुत ही उत्साही साथी डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी से आग्रह करूं। उससे पहले मैं थोड़ा समसामयिक परिस्थितियों पर, असल में मैंने सोचा तो ये था कि मैं वक्ताओं के हिसाब से कुछ पद्य तैयार करूंगा, लेकिन जब सोचने बैठा तो जो वर्तमान समस्या उससे ध्यान इधर उधर गया ही नहीं। तो जो भी चीज़ें आई उसी से संबंधित ध्यान में आई। तो इसलिए मैं समसामयिक जो परिस्थितियाँ उन्हीं से संबंधित एक पद्य उनके सम्मान में, जोशी सर के सम्मान में पढ़ता हूँ, और राजीव जी को उसके बाद फिर आमंत्रित करूँगा कि वो आपका परिचय प्रस्तुत करें। हृदय होता द्रवित है और कलेजा मुँह को आता है। हृदय होता द्रवित है और कलेजा मुँह को आता है। दशा जब देखते मजदूर की मन कांप जाता है। विवश लाचार व्याकुल लौटने को गांव घर आतुर। विवश लाचार
व्याकुल लौटने को गांव घर आतुर, श्रमिक की दुर्दशा को देख मन ये रो ही जाता है, श्रमिक की दुर्दशा को देख मन ये रो ही जाता है। मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि वो सर का परिचय दें और उनको व्याख्यान है तो आमंत्रित करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, आपसे मुखातिब हैं। अगले वक्ता जो हमारे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, उनका परिचय देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का जन्म 9 नवंबर 1963 को इंदौर में हुआ। आप कई संस्थानों के उच्च पद पर भी कार्य किए हैं, जैसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, नेहरू युवा केंद्र संगठन, मध्य प्रदेश प्राधिकरण संघ विकास आदि। आप कई सृजनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे, जैसे रंगमंच निर्देशन, नाटक लेखन आदि। आपने हिंदी एवं मराठी नाटकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा भी आपको नवाजा गया है। आप कई सामाजिक संस्थानों एवं संगठनों के साथ जुड़कर बच्चों एवं युवाओं के हित के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं। आप कई सांस्कृतिक संस्थानों के साथ तत्पर होकर कार्य करते रहे हैं, जैसे संस्कार भारती, रंग यात्री, सेवावर्धिनी इत्यादि। आप वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सदस्य सचिव के पद पर नियुक्त हैं। एक और जो महत्वपूर्ण बात है और खासकर मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आपने पीएचडी उपाधि जो प्राप्त की है उसका विषय रहा है राष्ट्रवादी चेतना के विकास में माधवराव सप्रे की पत्रकारिता का योगदान। यह मेरे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज पत्रकारिता की जो गति है उस पर आप हंसेंगे कि मुस्कुराएंगे कि रोएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन पत्रकारिता पर अगर आपने काम किया है और पुराने लोगों पर काम किया है तो निश्चित रूप से आज की पत्रकारिता देखकर आपको हंसना बिल्कुल नहीं आएगा। धन्यवाद। हम सादर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को।